एएसओ, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी। एक वैकेंसी या जॉब नहीं है मेरे दोस्त, एक सपना है। पिछले 3 साल से जिस सपने को आप देख रहे थे ना, 3 साल बाद में ये सपना जीने का मौका मिला है। 2018, 2021, उसके बाद में 2024 में नोटिफिकेशन आ चुका है। जो गलतियां आप संगणक और एसओ पिछली के अंदर कर चुके हो, लेकिन जिनका सपना यही था, चाहे आप संगणक में लग चुके हो तो अच्छी बात है, और संगणक में नहीं भी लगे हैं तो भी आपके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर आपने छोटी पोस्ट में मात खाई है तो आप कुछ बड़ा लेकर के रहना। लेकिन कुछ गलतियां, एक तो भटकाव में कि जो पढ़ना था वो पढ़ा ही नहीं, ठीक है, सिर्फ हम वीडियो के चक्करों में पढ़ गए। वीडियो कोर्स में जो आपको पढ़ाया गया, जो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करवाएगा, वो आखिर एग्जाम में देखने को ही नहीं मिली। ये बातें मैंने संगणक में भी आपको समझाई कि आपको कैसे करके चलना है, कैसे समझ करके चलना है, लेकिन तब नहीं समझ में। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसियानी बिल्ली और खंबा नोचे, वो वाली बात है। समझ में ऐसे नहीं आएगा, जब चोट खा लेते हैं ना उसके बाद में हमें चीज़ें समझ में आती है। तो ये चोट अब बार-बार आपके पास समय नहीं बचा है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कई लोग तो ये सोच रखे हैं 12 तारीख से अभी आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, आपको नहीं पता हो कि भर्ती कब आई। 12 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आवेदन कर देना। ठीक है, सितंबर तक इसके आवेदन चलेंगे, लेकिन अगस्त में लगा देना। अब सबसे बड़ा सवाल, इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। कि एग्ज़ाम डेट क्या आई है आपको बता दूँ, अगर नहीं पता हो तो अक्टूबर 2025 के अंदर इसकी एग्ज़ाम डेट आई है। हम तो फ्री हो गए, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगी, कौन इसकी तैयारी करेगा? अरे बेवकूफ़ी मत करो जो पहले कर चुके हो। ये सोचिए कि आपके पास गोल्डन चांस है कि इतना लंबा टाइम दिया है, चीज़ों को हम बारीकी से पढ़ कर के चलें। लेकिन पढ़ना कैसे हो और क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये इसकी तैयारी कैसे करें, 70-30 का रेशियो क्या है, जो चीज़ हमने वहाँ पे मिस की थी ना संगणक में और पिछले एसओ में, हम इसको ना कर दें। कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऑफ़िशियल तरीके से शो करूँगा प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ में। सिलेबस और दोनों को यहाँ पे मैं आपको पूरी चीज़ एनालाइज़ करके बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिए। अगर आप सीरियस हो तो, टाइम पास करने आए हो तो कोई बात नहीं, करते रहो। लेकिन इसके लिए प्रॉपर तरीके से मैं जिस चीज़ को रेशियो इसमें कवर करूँगा, वो चीज़ भी मैं आपको बता कर के चलूँ। इसके बाद में आपके इसके लिए एक एएसओ का श्योर सक्सेस पैक दिया है, जो आपकी एग्ज़ाम तक अपडेट होता रहेगा, जिसके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स, एमसीक्यू, वन लाइनर, टेस्ट सीरीज़ सब कुछ एक जगह, एक टाइम पे अवेलेबल होगा। इसलिए इसके लिए विज़िट कर लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इसका सिलेबस क्या होगा? सिलेबस को लेकर के पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, उसको समझ लीजिएगा। सर आपने 70-30 लिखा है ना, तो पहले हम 70-30 की बात कर लेते हैं कि 70-30 है क्या? पहले इसको समझिएगा, ये 70-30 क्या है? जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? और यहाँ पे स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, इसके 70 क्वेश्चन आएँगे। कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएँगे ये मैं आपको पूरा बता के चलूँगा। जीके में भी ये 30 क्वेश्चन कहाँ से कवर होंगे, ठीक है? संगणक से इसका पैटर्न थोड़ा-सा अलग है 30-70 वही दिखाया जा रहा है। लेकिन जो चीज़ संगणक के अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन इसके अंदर हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएँगे। सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है? कहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे वो चीज़ मैं आपको बता कर के चलूँगा, उसको देख कर के चलिएगा, प्रॉपर तरीके से समझ कर के चलिएगा। करंट अफ़ेयर की इसमें कहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे वो बता के चलूँगा। ज्योग्राफ़ी कितनी है, पॉलिटी इसके अंदर आती नहीं है, तो चीज़ें समझ कर के चलिएगा। स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन्स आते हैं, हमें प्रैक्टिकल कितना पढ़ना है, थ्योरी कितनी पढ़नी है, ये समझने की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमारे लिए समझने वाली बात है। सब कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिए और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ है। ये कॉम्बो पैक मैं आपको क्यों बता कर के चल रहा हूँ कि ये कॉम्बो पैक आपकी कैसे हेल्प करेगा। संगणक में भी बहुत से बच्चे जो आज डीवी के लिए तैयार हैं, उनके लिए जो संगणक वाला कॉम्बो पैक, इसमें सबसे बड़ी बात आपका टाइम खराब नहीं होगा, वीडियो कोर्स का झंझट नहीं होगा। जो चीज़ें आप वीडियो देखने के बाद नोट्स में बनाते हो, वो यहाँ से बने बनाए मिलेंगे एक टीचर के द्वारा। ठीक है? और मैं इसी सब्जेक्ट का हूँ, ऐसा है नहीं कि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, मैं खुद इसी सब्जेक्ट से एमकॉम हूँ। तो आप समझ सकते हो, ठीक है? डबल एमकॉम हूँ, इस कैटेगरी के अंदर तो चीज़ें बारीकी से समझ सकता हूँ और समझा सकता हूँ, तो उस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे सब्जेक्ट का हूँ, एलिजिबल कौन-कौन है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल वीडियो में बता रखी है, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। पिछली बार की कट ऑफ के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। मुश्किल से इसकी 60-70% से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, तो उतना रेशियो हमें कैसे कवर करके चलना है, मैं इसमें बता सकता हूँ, लेकिन अभी आपको टेंशन नहीं दूँगा क्योंकि फिर हम फ्री हो जाएँगे, इतनी तो कट ऑफ जाती है, ज़्यादा नहीं जाएगी, ये समझ लीजिएगा, बस इतना सा कह रहा हूँ। अब बोलेंगे सर संगणक में भी तो ये बोला था, संगणक में जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, चाहे जेआरई देख लीजिए, चाहे आईए, चाहे ये देख लीजिए।
आप पेपर का लेवल देखिए, अगर उस पेपर में आप इतने नंबर ला सकते हो कि लेकिन सबको पता है लेकिन कोई बोलेगा नहीं, और एक अकेला इंसान उमेश शर्मा बोलता है तो लोगों को चुभता है। तो सीधी सी बात इसलिए कह रहा हूँ ये आरपीएससी है, तो आराम से टेंशन फ्री होकर के तैयारी कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सर 70-30 का रेशियो क्या है, पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस बता दूँ। जीके के अंदर क्या है, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, संगणक के अंदर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होगा, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री का अच्छा रेशियो देखने को मिलेगा, वो चीज़ भी मैं आपको बता दूँ। ये सब कुछ आपको ऐप के ऊपर ये फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ें तो आप फ्री में भी देख सकते हो। पार्ट भी में स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है, ये चीज़ें आपको मोटा मोटी ये चीज़ें सिलेबस है, और इसके अंदर प्रॉपर तरीके से पता है इस कोर्स की खासियत क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। टॉपिक वाइज आपको, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपका सैम्पलिंग टॉपिक आएगा, सैम्पलिंग के पहले आपको नोट्स मिलेंगे, इसमें से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर आपको पढ़ना कैसे है, ये चीज़ आप पर्सनली भी आपको आपके ग्रुप में आकर के बताया जाएगा कि आज आपको इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना, नहीं समझ में आए तो आपको हेल्प भी मिलेगी। ऐसा कहीं मिलता हो तो बता दीजिएगा। अब देखिए मैं आपको सारी चीज़ें पेपर से समझा रहा हूँ, ये कोई भी चीज़ ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपका 2021 का पेपर है, 2018 का पेपर भी मैंने डाला, अभी 2 ही पेपर हुए हैं इसको लेकर के, 18 में, 21 में और 24 में ये वैकेंसी आई है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसी का एएसओ का पेपर है, एएसओ का मत देख लें भाई, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर है, ठीक है। वही आपके जो क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है। वही आपका जो टाइम है मैक्सिमम, वही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है, प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को देख करके चलेगा। अब यहाँ पे सवाल बनता है, देखिए करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन बनते हैं और वो चीज़ें इस कोर्स में कैसे हेल्पफुल होगी मैं आपको बता के चलूँगा। करंट इवेंट ऑफ राजस्थान इन इंडिया, कई लोग बोलते हैं राजस्थान ही आएगा, मैं हमेशा बोल के चलता हूँ इंडिया और इंटरनेशनल भी पढ़ करके चलना है। यहाँ से कितने क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए, मैं विथ प्रूफ बता रहा हूँ। इसके बाद कॉपी पेस्ट आपको खूब वीडियो मिल जाएंगे करंट अफेयर के, और आप चाहे जाकर के जो कोर्स दिया हुआ है उससे जाकर के प्रीवियस ईयर का एसओ का जो कोर्स है उसमें से जाकर के इस पेपर को मैच कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। संगणक के पेपर में करंट अफेयर हो चाहे जो सब्जेक्ट दिए वो मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ भटकना है तो आप भटकिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे, अब आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बाकी चीज़ें यहाँ पे मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ठीक है। 10 के बाद में 11 क्वेश्चन पे चलते हैं हम, देखिएगा सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सीरीज वाइज बता के चलूँगा, टाइम भी खराब नहीं हो। स्टैटिक्स से कितने क्वेश्चन आए थे, 11 से 40 क्वेश्चन, मतलब 10 से लेकर के यहाँ पे टोटल बात करूँ 30 क्वेश्चन। अब इन 30 क्वेश्चन में से आप पीछे पड़े रहते हो प्रैक्टिकल के कितने क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल से दोनों को मिलाकर के 10 से 11 क्वेश्चन, किसके, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स के, वो भी नहीं आते। अब नॉर्मली सूत्र है उसको आप प्रैक्टिकल नहीं कह सकते। देखिए फॉर्मूला जो एक सिंपल छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप बड़े बड़े क्वेश्चन करके आपको डराया जाएगा कि संगणक से भी हार्ड है ऐसो। थ्योरी पढ़ लीजिए, 30 में से अगर आपको कैसे पास करना है वो भी मैं बताऊंगा। 10 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के आपको लेकर के चलने, 10 में से 8 क्वेश्चन आपको सही करना है, आपको 70 नंबर का टारगेट लेकर के चलना है, ज़्यादा चलना ही नहीं है हमें, ठीक है। 10, ये 30 में से आप ज़्यादा मत करो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप 15 क्वेश्चन तो कर सकते हो। मैं आपको इतना विश्वास दिला के चलूंगा कि आप जो आपको नोट्स दूंगा उनमें से मिनिमम, ठीक है, आप आराम से ज़्यादा नहीं 20 क्वेश्चन आप कर सको। तो यहाँ पे मैं दोनों के 20 का लेकर के चलता हूँ कि 18 क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल लो, जो आप 30 में से कर सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो सब बेकार है। 18 क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल लो। 10 क्वेश्चन करंट के थे, 10 में से 10 सही होनी चाहिए, करंट तभी मजा है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको दूंगा। 18 और 10 28 चीज़ें समझ करके चलेगा लाड लो। 40 से आगे चलते हैं। आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे ना तब तक कहाँ से क्या पढ़ना है, तब तक मजा ही नहीं आएगा पढ़ने का, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं हम आगे। अब यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान देखिएगा, संगणक दोनों में एनालिसिस करके वही चीज बताएगा जिसको पता है, ठीक है। उसमें हिस्ट्री नहीं आती, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, अगर गलती से आ जाए तो। इसके अंदर 10 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। ये 10 क्वेश्चन में से मैं आपको इतना मैटर जरूर देके चलूंगा कि इनमें से 7 से 8 क्वेश्चन आप यहाँ से उठा करके चलोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन, डायरेक्टली बता रहा हूँ। 28 और 8 क्वेश्चन की अगर मैं बात करके चल रहा हूँ ना, तो मेरे पास कितना होता है, ठीक है, 28 और 8 36 हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। ध्यान से समझ करके चलिएगा। अभी हम कितने क्वेश्चन तक आए, 50 क्वेश्चन तक आए, 50 में से हम 36 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ से समझ करके चलिएगा। अब हम 50 से आगे चलते हैं। चलिए आगे का क्या है, 51 से 60 तक का रेशियो देखिएगा। ये मैंने नहीं लिखा है, ये बोर्ड के द्वारा डाला गया, आप ऑफिशियल साइट पे भी जाके देख सकते हैं। 51 से 60 से लेकर के, यानी 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में से आपके 10 में से 10 सही होनी चाहिए, लेकिन चलो 1-2 गलत भी हो जाए। यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी आपको 10 के 10 क्वेश्चन सही हो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही होने ही होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। 36 और 9 कितने हो गए, 45 पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। देख लीजिएगा कहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं मैं। 60 पे हम आ चुके हैं,
ठीक है। अभी हम 45 पे वहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद में ज्योग्राफी से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। मैं लेवल भी आपको दिखाते चलो, रुक जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि सर किस बारे में बात कर रहे हैं, आप कहाँ से कैसे पढ़ करके चल सकते हैं। प्रॉपर तरीके से जो आपको कोर्स दिया हुआ है ना लाडलो, आप जैसे जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको ऐसे नहीं कि दे दिया कुछ और पढ़ाया कुछ। अभी ये 1499 में है, ठीक है। 7 दिन 5-7 दिन का टाइम, उसके बाद में इसकी प्राइस और बढ़ जाएगी। देखिए मुझे लिमिटेड स्टूडेंट्स चाहिए, ऐसे नहीं, प्रॉपर तरीके से आपको जो चीज़ें हैं वो सब बता रखी। कंटेंट में अगर आप आएंगे ना, ठीक है। अब राजस्थान के नवीन जिले कितने पढ़ने, पूरा नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी वैसे चेंजेस आए। सिर्फ 69 पेजेज में पूरे नए जिले सेट कर दिए, वन लाइनर के अंदर, एक पेज में 10 क्वेश्चन है ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे समझ करके चले, एसओ पार्ट ए और पार्ट बी, इसके अंदर किस तरीके से दिया हुआ उस चीज़ को समझिएगा। पार्ट ए के अंदर जैसे आपको जो चीज़ें दे रखी है ना, जैसे पार्ट ए के अंदर अगर मैं बात करूंगा, पार्ट बी के अंदर अगर मैं बात करूंगा, पार्ट बी वाले में अगर आप चलोगे ना, ये भी लॉक है इसलिए ओपन नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर टॉपिक वाइज चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है। पार्ट ए के अंदर आपको उसी तरीके से फाइल दी हुई है। करंट अफेयर आपको किस तरीके से पढ़ करके चलना है, उसी हिसाब से करंट अफेयर इसमें लाइव है, डेली आपका लाइव होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको एक प्रॉपर पैटर्न में देखने को मिलेगी। आर्थिक समीक्षा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आर्थिक समीक्षा कितने क्वेश्चन कहाँ से पढ़ के चलने, अलग से आपको दी हुई, जो कि सारी चीज़ें आपकी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। ये आपको सिलेबस दे रखा है, ठीक है। इसी के साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं, एक पैटर्न आपको राजस्थान जीके की जो एक टेस्ट सीरीज दे रखी है अलग से, और कॉम्बो टेस्ट सीरीज अलग से आएगी। और क्या बच्चे की जान लोगे क्या, प्रॉपर तरीके से एक पैटर्न। ज्योग्राफी में एक आपको 1000 क्वेश्चन की एक फाइल मिलेगी, उसको पढ़ने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि सर ने क्या चीज़ दी है। एक आरपीएससी का पैटर्न जो चीज़ें होती है ना, उस चीज़ को फॉलो करके, ठीक है। हम 45 पे पहुंच चुके थे ज्योग्राफी, ठीक है। सर नई पढ़नी है पुरानी, अभी पुरानी पढ़ के चलनी, नई में जो आएगा वो आपको 19 किलो वाली जो फाइल आपको दिखाई ना, सिर्फ उसको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 61 से 70 की अगर मैं बात करूँ ना, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ज़्यादा भी नहीं तो 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से लेने ही है, ठीक है। और इतना मैटर मैं आपको दूंगा। 45 और 8 कितने हो गए, समझ करके चलिएगा अच्छे से, कितने हो गए 45 और 8 हमारे पास 53। आगे चलते हैं, अभी हम 70 तक आए, प्रॉपर तरीके से टारगेट करके चलिएगा, ठीक है। हम 70 तक आ चुके हैं। इसके बाद में इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके 20 क्वेश्चन। इस 20 क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि प्रैक्टिकल कितना है, सारे आंकड़े हैं और इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए प्रॉपर तरीके। जब तक आप पेपर को और सिलेबस को नहीं समझ करके चलोगे ना, तब तक लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये प्रॉपर तरीके से 20 में से आपको कोशिश करनी है, प्रॉपर तरीके से 20 में से आप प्रैक्टिकल भी छोड़ते हो ना, तो आपको 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से करने। 20 का लेकर के चलता हूँ, 13 क्वेश्चन आप मिनिमम यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से, धुरंधर तो कोई नहीं है ना, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी 15 तक, लेकिन 13 क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए। हम कहाँ पर थे, 53 के बाद में डायरेक्ट आ गए हम 66। ध्यान से समझ करके चलिएगा, हम कट पिट करके ही चल रहे हैं। अब इसके बाद में आपके ध्यान से समझ करके चलिएगा, 90 के बाद में मैथ है। मैथ ज़्यादा टफ नहीं आती, नॉर्मल लेवल की मैथ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से आप ज़्यादा भी नहीं तो आप 5 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश रहेगी 8 क्वेश्चन तक। अगर यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन आप करके चलो तो ठीक है, तो यहाँ पे 66 से आप 70 प्लस पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अब आपका दम आपका है, ये तो मैं कब बता रहा हूँ, जब आप 2-3 महीने के बाद भी अगर आप एग्जाम हो तो इतना कवर कर सको। अब टाइम इतना लंबा मिलेगा तो आपको कम से कम 80 तक का टारगेट लेकर के चलना है। इसमें से क्या हम, ठीक है, इतने टाइम के अंदर क्या हम 9 क्वेश्चन भी आगे नहीं बढ़ा सकते, मतलब हमारे टारगेट को हम बढ़ा करके, अगर मैं बात करूँ लाडलो, तो हम इसको बढ़ा करके अगर मैं लेके चलना चाहूँ, ठीक है, ध्यान से समझ करके चलिएगा, क्या हम इसको 80 तक नहीं ले जा सकते, 80 प्लस का स्कोर लेकर के चलेंगे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के साथ। कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसों में ऐसा कुछ नहीं बचा है कि जो इससे बाहर जाएगा। अब आपको कोई कैसे क्या भटका रहा है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको इतना एश्योर कर रहा हूँ कि जो कॉम्बो पैक है ना, आपके लिए मिनिमम टाइम के लिए आपको इस रेट के अंदर सारी चीज़ें आपको मैंने दिखाई है, इस प्राइस के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। एक एक चीज़ें आप पूरी चीज़ें मैं आपको दिखा करके चल रहा हूँ, ठीक है। सब चीज़ें आपको एक एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसलिए ट्रस्ट आपको करना होगा। सिलेबस मैंने आपको पूरा बता दिया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है, प्रॉपर तरीके से ये अपडेट होता रहेगा। एग्जाम तक आपको अलग से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कैसे क्या कहाँ से पढ़ना, बाकी आप कहीं से भी कोर्स ले रहे होंगे, चाहे 5,000 का, चाहे आप 500 का, चाहे आप 1,000 रुपये का, चाहे 100 रुपये का, लेकिन एक बार आप उमेश सर पे ट्रस्ट करके देखिएगा। मैं इतना कहूँगा, आपके फेस की स्माइल है ना हमेशा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि जॉब लग गई तो सब कुछ मिल जाएगा और चाहिए क्या। तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, एक बार जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। देखिए दुनिया की भीड़ की तरह चलना है ना तो आप चलिए, लेकिन आप जैसे कोर्स में विजिट करें आपको पता लगेगा कि इंसान कुछ अलग पैटर्न पे चलता है, ठीक है। तो भेड़ चाल से अलग चलना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।